ज़रूरी है लोगों के बारे में हेपेटाइटिस पता हो, हेपेटाइटिस क्या है, कैसे होता है, कैसे बचा जा सकता है, क्या इलाज है। तो आप लोग इधर आ जाएं, बाकी लोग। तो बेसिकली आपके मन में कुछ क्वेश्चंस होंगे, कुछ आप पूछना चाहेंगे। तो ये बेसिकली इस समय हमारे पास एक्सपर्ट हैं डॉक्टर एस.के. सरीन। आप यहाँ जितने लोग हैं सबने तो नाम सुना हुआ है, जो ऑनलाइन लोग हैं वो भी जानते हैं कि जाने माने लिवर के विशेषज्ञ हैं। हमारे साथ डॉक्टर मनोज शर्मा हैं, हेपेटोलॉजिस्ट। तो बेसिकली आपके मन में जो क्वेश्चन है, बेसिकली उसके लिए हम इकट्ठे हुए हैं कि आप इनसे क्वेश्चन पूछें हेपेटाइटिस के बारे में। जो शंकाएं हैं, जो समाधान आप चाहते हैं, वो आपको यहाँ आंसर मिलेंगे। ये एक बहुत रेयर अपॉर्चुनिटी है कि ओपीडी से छोड़ के सर यहाँ बैठे हैं और आप लोगों के लिए हैं। ओपीडी में भी आप लोगों को देखा जाता है, बट ये वहाँ आप ज़्यादा पूछ नहीं पाते हैं, टाइम नहीं होता है। तो हम चाहेंगे कि आप क्वेश्चंस पूछें और एक्सपर्ट से जवाब लें। सो इन शब्दों के साथ आई विल स्टॉप हेयर एंड वी विल स्टार्ट फ्रॉम यू। जो क्वेश्चन पूछना चाहें, नहीं तो फिर हम क्वेश्चन करके उस तरह देखेंगे, और ऑनलाइन जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी हम देख के क्वेश्चंस पूछेंगे। सर, हेपेटाइटिस के लक्षण क्या होते हैं? देखो, हेपेटाइटिस के बारे में पहले समझना पड़ेगा हेपेटाइटिस है क्या। हेपेटाइटिस का मतलब दो शब्द से बना है, हेपा और टाइटिस। हेपा मतलब लिवर और टाइटिस मतलब उसमें सूजन चालू हो गई है। अब उसके कारण क्या क्या हो सकते हैं पहले ये समझें आप। कारण में वायरसेस हो सकते हैं, जैसे A, B, C, D, E, ये सारे वायरस हो गए। दूसरा अल्कोहल हो सकता है। तीसरा अपना शरीर खुद को ही मारता है, जिसको ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस बोलते हैं। चौथा हो सकता है कोई जेनेटिक कॉजेज़ होते हैं, जैसे कि विल्सन, कॉपर ज़्यादा जमा होने लग जाए, आयरन ज़्यादा शरीर में हो जाए, तो ये सब हेपेटाइटिस है। कारण बताए मैंने। अब मोस्ट ऑफ द टाइम हेपेटाइटिस के लक्षण शुरू में पता नहीं चलते, अगर आप टेस्ट नहीं कराओ तो मालूम नहीं पड़ेंगे आपको। और जब ये बीमारी बढ़ जाती है तो कॉमन लक्षण जो हेपेटाइटिस के होते हैं, भूख कम लगना, पीलिया हो जाना, पेशाब पीला लगातार रहना, उल्टियाँ होना, पेट दर्द होना, ये सब होता है। बीमारी और बढ़ जाए तो फिर और भी कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। बेहोशी हो जाती है, जिसको कि लिवर फेल हो गया। लिवर फेलियर का मतलब बेहोशी चालू हो गई, आपके पेट में पानी आ गया, तो ये सब चीज़ें हो सकती है। पर ये सब लेट लक्षण है, तो बेस्ट है कि अपन टेस्ट कराएं। स्क्रीनिंग होता है हेपेटाइटिस बी, सी का, जैसे वहाँ टेस्ट चल रहा है। अल्कोहल से अच्छा खाए पिए, न्यूट्रिशियस फूड रखें और इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। बाकी हेपेटाइटिस के लक्षण लेट आते हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। तुम्हारा नाम क्या है? हाँ, पवन कुमार। पवन, तुमने बहुत अच्छा सवाल किया। जैसे किसी का गला खराब है तो पहले क्या होता है, थोड़ा दर्द होता है, फिर आवाज़ धीरे होती है, नाक से पानी बहता है, सही बात। फिर गला बंद हो जाता है ना। जी। इसी तरह से लिवर के काम में सबसे पहले क्या हुए लक्षण में, भूख लगना कम हो जाए, अच्छा जी, है ना, खाना देख के अच्छा ही नहीं लगे, या उल्टी आ जाए। सही। तो ये लक्षण जैसे डॉक्टर मनोज ने बताया, किसी को अगर तेज वाला हो ना, जैसे जी। एक्यूट हेपेटाइटिस हो, तो यही हो, भूख नहीं लगना, पेशाब पीला आना, उल्टी की शिकायत होना, पेट में दर्द होना, उसी तरीके से हो। पर जैसे बहुत दिनों तक अपना एलर्जी चले, खांसता ही जा रहा है आदमी, 2 हफ्ता हो गया, 4 हफ्ता, वैसा वाला अगर हो तो मतलब जांच करानी जरूरी है। ठीक, समझा? ओके जी। डॉक्टर साहब, ये फैटी लिवर ग्रेड 1, 2, 3 और हेपेटाइटिस, इसमें क्या सिमिलरिटी है, और सीरोसिस की तरफ क्या ये जाता है आगे या डिफरेंट है? और हेपेटाइटिस, देखिए, जैसे अपेंडिक्स में सोजन आ जाए तो अपन कहते हैं अपेंडिसाइटिस है, गले में आ जाए तो टॉन्सिलाइटिस है, तो लिवर में आ जाए तो हेपेटाइटिस है। ठीक है ना, सोजिश आना। और सोजिश 3 कारण से हो सकती है, शराब पीने से, वायरस से और फैट से। तो जो फैट वाली है उसे अपन हेपेटाइटिस, फैट के कारण उसे फैटी लिवर कहते हैं, और उसमें हेपेटाइटिस। अब ग्रेड 1 में करीब 30 पैसा लिवर फैट है, ग्रेड 2 में 30 से 60%, और
ग्रेड 3 में 60% से भी ज़्यादा, मतलब लिवर कम फैट ज़्यादा। तो इसलिए लोगों को ध्यान रखना है। अच्छा, जो शराब पिए, डायबिटीज़ हो जाए, उसको फैटी लिवर ज़्यादा हो जाए। ठीक है। गुड मॉर्निंग सर, मैं निशिकांत कुमार हूँ सर, पटना से। सर एक वीडियो में मैं आपको ये कहते हुए सुना है, आवाज़ कम आ रही है आप। सर एक वीडियो में आपका वीडियो में मैं सुना था सर कि मस्टर्ड ऑयल और रिफाइंड ऑयल के अपेक्षा घी खाना लीवर के लिए फ़ायदेमंद है सर। इसके बारे में थोड़ा सा सर। आपका क्या नाम? मैं निशिकांत कुमार हूँ सर, पटना से जी। ऐसे मैंने ये कभी नहीं कहा मस्टर्ड ऑयल मत खाओ। मस्टर्ड ऑयल तो बहुत ही अच्छा होता है, बाकी महंगे मस्टर्ड ऑयल अच्छा हो। और देसी घी बहुत अच्छा है। देसी घी में खाने से, पर ये नहीं कि आप खाए जाओ देसी घी, तो थोड़ा सा देसी घी ले लें, वो लिवर के लिए बुरा नहीं है, आंतों के लिए बुरा नहीं है। मस्टर्ड ऑयल भी अच्छा है, गरीब लोगों का, हम जैसे लोगों के लिए मस्टर्ड ऑयल बहुत अच्छा है। माय नेम इज़ यश पाटीदार और मैं इंदौर से हूँ। तो मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन ये था कि जो लिवर सोराइसिस होता है, लिवर सोराइसिस इफेक्ट हो जाता है जब पेशेंट, तो उसको अच्छी डाइट के थ्रू जैसे कंफर्म हो गया है कि लिवर सोराइसिस है पेशेंट को, और अगर वो डॉक्टर ने भी बता दिया है कि आप लिवर सोराइसिस अफेक्टेड हैं, अगर पेशेंट अपनी अच्छी डाइट लगे तो क्या लिवर सोराइसिस वापस रिवर्स किया जा सकता है? मतलब अच्छा खान पान रखने के साथ साथ जो भी अल्कोहल वगैरह जो इंटेक कर रहे थे, प्रेजेंट कंडीशन में सारी चीज़ें छोड़ने के बाद डाइट प्रोटीन लेने के साथ साथ अगर वो लिवर सोराइसिस वापस रिवर्स हो सकता है या नहीं? लिवर सिरोसिस रिवर्स हो सकता है। नंबर 1, पहला चीज़ तो उसका जो कारण है उसको हटाना पड़ेगा। जैसे कि अल्कोहल लेने से हो रहा है तो उसको हटाइए, हेपेटाइटिस से हो रहा है वायरस से तो उसका इलाज कराइए। तो जो अंडरलाइंग कॉज है उसका अगर निवारण किया तो धीरे धीरे करके ये रिवर्स हो सकता है। पर कहाँ तक रिवर्स होगा, क्या बिल्कुल नॉर्मल पहुँच जाएगा, ये कहना मुश्किल है, पर रिवर्सल पॉसिबल है। श्याम किशोर शर्मा, बिहार, पटना से हैं। क्या सर हेपेटाइटिस सी का अस्थाई इलाज है या नहीं? क्या आप ज़िंदगी भर परहेज करना पड़ेगा या दवा से ठीक होता है? हेपेटाइटिस सी तो बहुत आसान है। जैसे अपन डायग्नोसिस हो जाए और 3 महीने का इलाज ले लो, और अगर लिवर का सिरोसिस है या हेपेटाइटिस सी से ज़्यादा डैमेज है तो 6 महीने का इलाज ले लो। 90% लोग में वायरस ख़त्म हो जाए, पर वायरस ख़त्म होने से बीमारी नहीं ख़त्म होती। जैसे 2 भाग हैं, एक तो घर में चोर आया और चोरी की, कितनी चोरी की उस पर डिपेंड करे कि लिवर कितना चला गया। तो अगर सिरोसिस है तो हेपेटाइटिस सी तो चला गया, चोर को मार दिया, पर नुकसान हुआ उसको पूरा ज़िंदगी भर ध्यान से देखना पड़े, क्योंकि कैंसर बनने का खतरा रहता है। तो वायरस का भी इलाज और जांच 6 महीने साल में एक बार हेपेटाइटिस सी के साथ करनी ज़रूरी, पर इलाज है अच्छा बढ़िया। हमारे साथ लोग ऑनलाइन भी जुड़े हुए हैं, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि अपने क्वेश्चन चैट बॉक्स में टाइप करें, फिर हम उनको देख के भी आंसर करेंगे। सो वी कैन हैव क्वेश्चंस नाउ फ्रॉम हियर। सर नमस्कार जी। सर मेरा नाम फैज़ान है। मेरी वाइफ के 12.5 सेंटीमीटर की हाइड्रेटिस सिस्ट है, तो उसके बारे में जानना था, उसका परहेज क्या रहेगा और क्या कर सकते हैं, उसमें क्या होगा? जी हैं, वाइफ हैं, बुलाएं सर। देखो 12.5 सेंटीमीटर तो बड़ा सिस्ट है जी। छोटी सिस्ट होती तो दवाई से चल जाती है, अगर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर की हो, और अगर सिम्टम आ रहे हैं तो दवाई और साथ में कोई इंटरवेंशन भी करना पड़ेगा उसका जी। तो या तो वो सर्जरी हो सकती है या रेडियोलॉजी से हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि उसके अंदर कितनी मतलब सेप्टे हैं, सेप्टे मतलब कितना उसमें कचरा पड़ा हुआ है, डेब्री कितना है, कितने सेप्टे हैं। ज़्यादा सेप्टे होते हैं तो फिर रेडियोलॉजी से नहीं होता है, वो सर्जरी पे जाना पड़ता है। बाकी रिपोर्ट्स के बाद ही फाइनल बता सकते हैं, बट ये 3 ऑप्शन है। खाली दवाई से मुश्किल काम है। हाँ, ऑपरेशन देख लेंगे। बाकी परहेज इसमें कुछ नहीं होता है। परहेज के लिए तो नॉर्मल डाइट लेना है, खाना पीना खाना है,
बस यहाँ चोट नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि यहीं पर आपका है तो चोट लगेगी तो उसमें नुकसान का खतरा रहता है। अपनी तरफ से यही कर सकते हो, बाकी तो फिर ट्रीटमेंट ही करना पड़ेगा। नमस्कार सर, मेरा नाम रितेश पाल है। मेरा क्वेश्चन ये है कि लीवर सिरोसिस के पेशेंट की डाइट कैसी होनी चाहिए? देखिए, अगर सिरोसिस मोटापे से है तो डाइट कम करनी, वज़न कम करना है, लिवर पे बोझ नहीं हो। सपोज़ करिए वज़न होना चाहिए 70 किलो और वो 100 किलो का है, तो सिरोसिस को कम करने का नंबर 1 तरीका वज़न कम करके, डाइट कम करके 100 से 70 किलो पे आना है। पर सपोज़ आदमी पतला दुबला है, वज़न होना चाहिए 70 और उसका 50, तो डाइट में उसे खुराक में घी भी दे सकते हैं, तेल दे सकते हैं, प्रोटीन्स दें कि वो 50 वाला 70 के आसपास पहुंच जाए। तो लिवर चाहता है ना कम ना ज़्यादा वेट हो, उसी हिसाब से डाइट बने। और हाँ, लिवर के मरीज में, सिरोसिस के मरीज में अगर पेट में पानी है तो नमक कम लेना है और पानी भी थोड़ा सा कम लेना है। इन केस ट्यूबरक्लोसिस भी साथ में है सर तो? देखो, टीबी बहुत कॉमन होता है। जैसे हमारे में, आप में 100 में से 1 आदमी को टीबी होए, सिरोसिस के मरीज में 7 गुना ज़्यादा टीबी होती है। मतलब 100 में से 7 को सिरोसिस के मरीज में टीबी हो सकती, क्योंकि उसमें कमजोरी है, उसका ताकत कम है, तो टीबी भी उछल के बाहर आ जाती है। और सिरोसिस के साथ टीबी का इलाज स्पेशलिस्ट के साथ ही होना चाहिए, नहीं तो फिर पीलिया हो सकता है। हेलो एवरीबॉडी, सर मेरा नाम संतोष सुवेदी है और मैं नेपाल से हूँ। मेरा सवाल है कि ये जो जेनेटिकली डिराइव्ड ये हेपेटिक प्रॉब्लम होता है सर, क्या सावधानी बरतना पड़ेगा? उसकी ट्रीटमेंट क्या होती है, वो ठीक होती है कि नहीं, और उसमें हमको क्या सावधानी लेना होगा जो जेनेटिकली डिराइव्ड हेपेटिक प्रॉब्लम होती है उसमें? देखो, जेनेटिकली जो प्रॉब्लम होती है वो मेनली 2 होती है मोस्ट ऑफ द टाइम एडल्ट्स में। एक तो होती है कॉपर की, जिसको विल्सन डिजीज़ बोलते हैं। कॉपर मतलब शरीर में कॉपर की मात्रा ज़्यादा बढ़ने लगती है, नंबर 1। ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम होती है आयरन की, जिससे कि शरीर में आयरन बढ़ता रहता है और फिर वो लिवर को डैमेज करता है। तो कॉपर वाली अगर प्रॉब्लम है तो खान पान में पहला चीज़ तो कॉपर, लो कॉपर डाइट चाहिए अपन को, कॉपर बिल्कुल कम करना पड़ेगा। और दूसरा फिर उसके साथ में कॉपर गोलियां चलेंगी जिससे कि कॉपर निकलता रहे शरीर से, या तो पेशाब के थ्रू निकल जाए या लैट्रिन के थ्रू निकल जाए। ये 2 काम करना है। तीसरा, आपको फैमिली में स्क्रीनिंग ज़रूरी है कि कहीं और किसी को तो ये बीमारी नहीं है। अगर सिम्टम नहीं हो तब भी स्क्रीनिंग ज़रूरी है, क्योंकि बाकी आपके जो भाई बहन हैं या माँ पिताजी, उनमें से किसी को हो सकता है ये, तो ये काम करना है। अगर आयरन वाली प्रॉब्लम है तो फिर उसका अलग इलाज होता है कि भाई आयरन वाली चीज़ें कम खाएं, या ब्लड डोनेशन करना है, या फिर आयरन निकालने के लिए दवाइयाँ देना है। तो ये सब चीज़ें करनी पड़ती है इसके लिए। डॉक्टर, आपका सवाल बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ख़ानदान का, जीन्स का लिवर की बीमारियों पे क्या असर है। तो 2 बीमारियां जिसमें तांबा जमा हो जाए, कॉपर, या आयरन जमा हो जाए, मनोज साहब ने बताई। पर उसी हिसाब से मोटापा भी मिलता है। आपको अंदाज़ होगा, जैसे माता पिता को शुगर है या मोटापा है, बीपी है, तो बच्चे को भी खतरा है। माँ बाप को अगर लिवर की बीमारी है तो शर्तिया बच्चों को, भाई बहन को लिवर का टेस्ट ज़रूर कराना है। हेपेटाइटिस बी है, वो माँ से बच्चे को आता है, तो अगर बच्चे को हेपेटाइटिस बी है तो माँ की जांच जरूरी। अगर बच्चे को स्वस्थ रखना है और माँ बाप को सिरोसिस या डायबिटीज़ है तो बच्चे को पतला रखना। फिर माँ बाप में किसी को गॉल ब्लैडर की पथरी है, पित्त की थैली में पथरी है, तो बच्चे को या लड़की को होने का खतरा है। तो लिवर की बीमारियों में खानदान का, जीन्स का
बहुत असर है, तो इसीलिए टेस्टिंग सबकी ज़रूरी। इससे पहले कि हम अगला क्वेश्चन लें, मैं आपको बीच में वो कर रहा हूँ, थोड़ा सा हम स्ट्रक्चर करके जानना चाहेंगे सर लोगों के लिए कि हेपेटाइटिस कितने तरह की होती है और किस तरह होती है। थोड़ा सा अगर आप इस बारे में प्रकाश डालें। देखो, मेनली हम वायरल हेपेटाइटिस की बात करते हैं। जैसे कि हमने बताया कि भाई हेपेटाइटिस के कारण हो सकते हैं, पहला शराब हो सकता है, दूसरा वायरस हो सकता है, तीसरा फैट के कारण हो सकता है, दूसरा जेनेटिक कॉजेज़ हो सकते हैं, तीसरा ऑटोइम्यून हो सकता है। तो ये सब चीज़ें जनरल काज हैं। हेपेटाइटिस वायरस के कारण जो होता है वो कितने तरीके के हो सकते हैं, तो वह है A, B, C, D, E। तो इसमें से A और E जो है वो एक्यूट करते हैं। एक्यूट मतलब अचानक से पीलिया हो जाएगा, अचानक से पेशाब पीला हो गया, उल्टी, ये सब चालू हो जाती है। और ये A और E फैलते हैं पानी से, गंदे खाने से, मतलब मुंह के रास्ते ये शरीर में जाते हैं और फिर हेपेटाइटिस करते हैं। दूसरी तरफ B और C जो हैं वो ब्लड से फैलते हैं, सिक्रीशन से फैलते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से फैलते हैं। जो आपके नीडल स्टिक इंजरीज़ होती हैं, एक ही इंजेक्शन एक दूसरे को लग रहा होता है, उसके कारण हो सकते हैं। तो ये A और E पानी और खाने से फैलने वाली हैं, और B और C ब्लड, सेक्सुअल ट्रांसमिशन, मदर बेबी, माँ से बच्चे को, ये इनका रूट होता है। देखिए, ओपीडी है सर की भी, आप लोगों को भी दिखाना है, घर से दूर है, जाना है, बारिश है, तो दो जानकारी मैं देना चाहूँगा। एक तो आपको देख रहे हैं क्विज़ है, उसमें पार्टिसिपेट करिए। एक काउंटर है लिवर ज्ञान। लिवर ज्ञान के बारे में ये एक हेल्पलाइन है जो टोल फ्री नंबर है, आप नोट कर सकते हैं, 1800 115354। सब जगह लिखा हुआ है, जितने बैनर्स लगे हैं सबके नीचे है, नंबर नोट करिए। लिवर के बारे में कोई क्वेश्चन हो तो हमारी पूरी नर्सिंग फैकल्टी, नर्सिंग स्टूडेंट्स आपको जानकारी देंगे, सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक। ये टोल फ्री नंबर है, तो ज़्यादा क्वेश्चन आप उसमें भी पूछ सकते हैं। क्योंकि टाइम इस समय ओपीडी का है, तो हम 5 क्वेश्चन लेंगे, लास्ट 5 क्वेश्चन लेंगे। माय भारत। सर, मेरा नाम शिवम है। मैं माई भारत का एक वॉलंटियर हूँ। सर, आपने बताया हमारे पास हेपेटाइटिस 5 टाइप्स के होते हैं। अगर मान लो किसी पर्सन को हेपेटाइटिस हो गया तो इसको कितने दिन के अंदर अपना मतलब क्या वो ट्रीटमेंट करवा लेनी चाहिए, और हम यूथ इसमें क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कि ये हेपेटाइटिस की जो बीमारी है उस जैसे डॉक्टर वगैरह आप सब तो करिए, पर हम क्या ऐसी अवेयरनेस बता सकते हैं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसकी बात जाए। देखिए, पहले तो माई भारत के वॉलंटियर्स आपका स्वागत, और बहुत खुशी है कि माई भारत में जिसमें 2 करोड़ से ज़्यादा वॉलंटियर्स जुड़े हुए हैं, आप हमारे यहाँ आए और इस काम को आगे लेके जाएं। अब डॉक्टर मनोज ने बताया 5 तरह के वायरस में, और उसको सिंप्लीफाई करता हूँ। अपना हाथ उठाएं सब लोग। कितनी उंगलियां हैं? नहीं, 4 उंगलियां, 1 अंगूठा। कितनी उंगलियां? अच्छा, 1 छोटी उंगली है, 1 अंगूठा। तो इन 3 को बंद कर लें, 2 को खड़ा रहने दें, छोटी उंगली और अंगूठा। छोटी उंगली को छोटी कहते हैं ना, छोटी। उसी तरीके से हेपेटाइटिस ए, बच्चों की वायरस की इन्फेक्शन, ये हेपेटाइटिस ए। तो जब भी आप हाथ ऐसा करें, मतलब पॉलिटिक्स वाला हाथ नहीं, ये मतलब हाथ का मतलब हेपेटाइटिस ए छोटी उंगली, और ये बड़ों में होता है हेपेटाइटिस ई। तो ए और ई याद रहेगा। ये भोजन से और पानी से होता है। आपने गंदा खाना या पानी पिया तो इन्फेक्शन हो गया। घर में एक बच्चे को है तो दूसरे को हो गया। अब इन दोनों को नीचे कर लें, 3 ऊपर करें। ये 3 जो हैं, ए इधर था, ये बी, ये सी और ये डी। तब कितने यहाँ पे हाथ में रहे? बी, सी और डी। ये तीनों खून से
मतलब मेरा खून अगर हेपेटाइटिस बी का है, किसी को चढ़ जाए उसको बी हो जाएगा, माता जी को बी है तो मुझे बी हो जाएगा। तो बी, सी और डी ये 3 वायरस जो हैं ये खून से, बॉडी के सिक्रीशन से, माँ को बच्चे से, सेक्सुअल ट्रांसमिशन सीमन से जाते हैं। अब इसमें सबसे पहले बी लेते हैं, ए के बाद में बी आया, ये वाली उंगली बी। तो भारत में 3 करोड़ लोग को बी है, 1 करोड़ को सी है, 4 करोड़ हो गए। और डी का इन्फेक्शन उसे होए जिसे बी है, तो डी को भूल जाएं, सिर्फ बी और सी को याद रखें। तो इसलिए अगर किसी को हेपेटाइटिस है तो अपने को देखना है कि एक्यूट है, मतलब हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते वाली है तो ए होगा या ई होगा। जैसे बारिश का पानी आपके गांव में गया, उसमें किसी ने गंदे हाथ, कपड़ा, लोटा डाल दिया जिसमें वायरस था, वो वायरस पानी के साथ गया, पूरे गांव में जॉन्डिस हो गया। वो है बारिश के साथ, मौसम के साथ होने वाला, वो है हेपेटाइटिस ई। घर में अगर किसी को है और दूसरे को हो जाए वो है ए। छोटे बच्चों में ए, बड़ों में ई। आजकल ई के अलावा ए को भी बड़ों में देखा जाता है। अगर किसी बड़े आदमी के हेपेटाइटिस ए है तो सीरियस होता है। तो अब याद हो गया सबको, ए का टीका है, बी का टीका है, सी का टीका नहीं है, डी का नहीं है, ई का आने वाला है। और कोई सवाल? हाँ डॉक्टर साहब, जैसा मुझे लगता है कि देश की 40% आबादी आज लीवर से ग्रस्त है। मैंने भी अपना ट्रीटमेंट यहाँ पर मनोज शर्मा जी के यहाँ कराया था, लेकिन बहुत लंबा ट्रीटमेंट चलने के बाद में मेरा जो लीवर था वो 6.5 पे था, जबकि 13.5 पे पहुँच चुका, जो करड़ापन है जिसे आप बोलते होंगे किसी भी भाषा में। तो मैं ये, क्योंकि हम पॉलिटिकल लोग हैं, हमारा सिस्टम खाने पीने का कुछ है नहीं, कहीं 10 चाय पी ली, कहीं 5 चाय पी ली, कभी भूखे हैं, कभी हम पूरे छके हैं। तो ऐसा सिस्टम क्या है कि जिससे कि, और अल्कोहल, लोग हम अल्कोहल से बहुत दूर रहते हैं, उसके बावजूद भी, अच्छा खाने के बावजूद भी लीवर से छुटकारा नहीं मिल रहा। जो ये हमारा सिरोसिस है, ये सिरोसिस की ओर जो बढ़ रहा है, हम तो ये समझते हैं कि जब सिरोसिस पे इसकी सीमा पार हो जाएगी उसके बाद तो ठीक ही नहीं होगा। जब हम नीचे से ऊपर चले गए और ऊपर से नीचे नहीं आ रहे, हमारा ऐसा कोई ट्रीटमेंट होना चाहिए। कितना हार्डली, कितना कॉस्टली, और उसके बाद हमें कितना लंबा रास्ता तय करके यहाँ पर आना पड़ता है। और मैं समझता हूँ कि इंडिया नहीं, पूरे एशिया के अंदर लीवर का जो ये हॉस्पिटल है, इससे अच्छा कोई हॉस्पिटल भी नहीं। लेकिन हमें यहाँ भी आकर अगर उपलब्धि नहीं हासिल हो रही तो हमें कहाँ उपलब्धि होगी। ऐसा कोई ट्रीटमेंट बताया जाए जिससे कि हम स्वस्थ रहें, और स्वस्थ खान पीन का सिस्टम ठीक करना पड़ेगा, या कोई दवाई का ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। इसको छोड़कर आदमी फिर देसी दवाओं पर भागने का प्रयास करता है। जैसे ये जो वीडियो पे, ये मोबाइल पे वीडियो चलती है, उन वीडियो पे जैसे मनीष आचार्य जी हैं, फलाने हैं, हमारे यहाँ लीवर के हैं, वहाँ भी लोग धक्के खाते फिरते हैं, लेकिन वहाँ भी कोई उपलब्धि नहीं मिलती। इसलिए कोई अच्छा और स्थायी ट्रीटमेंट होना चाहिए। डाइट तो है ही है, साथ में एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है। WHO के हिसाब से देखें तो हमें करीब 150 मिनट यानी कि आधा घंटा रोज़ एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। आधा से 1 घंटा ये मैंडेटरी है, तभी जाके ये बात बन पाएगी। तो डाइट तो अपन करते ही हैं, साथ में एक्सरसाइज भी ऐड कर लें तो और भी फ़ायदा होता है। एक्सरसाइज भी 2 तरह की होती है, एक तो एरोबिक एक्सरसाइज होती है, रनिंग, जॉगिंग, आपका ट्रेडमिल, ये वो। और दूसरा होता है रेजिस्टेंस वाली, 2, 4, 5 किलो से आप बॉडी बिल्डिंग वाला, जिम वाला काम भी कर सकते हैं। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए अपन को 80-20 या 70-30 के रेशियो में।
ये ज़रूरी है डाइट के अलावा। तो हेल्दी लाइफस्टाइल में डाइट भी आएगी तो एक्सरसाइज भी आएगी, सिर्फ एक से काम नहीं चलेगा, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, तो ये ज़रूरी है। आपका जो सवाल था कि मेरा पीलिया 6 से 13 हो गया है ना, पीलिया की बात कर रहे हैं, किसकी? फाइब्रोस्कैन की। वो 6 से 13 हो गया। तो मनोज साहब ने बिल्कुल ठीक बताया, पर मैं एक बात और बोलूं, जैसे गाड़ी की टक्कर हो जाए, फिर आप सोचो कि गाड़ी ठीक नहीं चला रहे, या पहिया फ्लैट हो जाए तो क्या, अरे यार अपन ने तो इसको रिपेयर नहीं कराया। तो लिवर का इलाज पहले से कराएं, बेहतर रहे। इतना लेट हो जाएं तब कराएं तो फिर मुश्किल है। इसलिए, और 13 वाला भी ठीक हो सके, ऐसा नहीं है कि असंभव है, पर दोनों काम जरूरी है, वज़न घटाना और एक्सरसाइज का। जी सर, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। मेरे पेशेंट हैं ACLF के, तो क्या फेलियर भी रिकवरी के होते हैं या ट्रांसप्लांट कंपलसरी ही होता है? देखिए, ACLF का मतलब है कि मरीज़ को पहले क्रॉनिक बीमारी थी और उस पर एक्यूट हो गई। जी। जैसे कहते हैं ना कि ये लास्ट रखा तो फिर ऊँट बैठ गया। जी। एक तिनका ही रखा पर इतना बोझ था कि एक तिनके से ऊँट बैठ जाए। जी। उसी हिसाब से ACLF में अगर डिजीज़ एडवांस्ड है जी और पीलिया उसका कम नहीं हो रहा 21 है, कितना 21? 21। हाँ, तो वो डेफिनेटली ट्रांसप्लांट की तैयारी रखनी चाहिए। और ऑर्गन्स भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, जैसे लंग्स में इन्फेक्शन हो गया है, लिवर क्रेटिनिन बढ़ गया है, तो क्या चांसेस रहते हैं रिकवरी? ACLF में अगर पीलिया 21 हो गया है, मतलब लिवर बहुत ही कम बचा है। जी। तो लिवर तो आपका सारा शरीर की इम्यूनिटी, ताकत बनाता है। अगर लिवर में ताकत नहीं है, हर जगह इन्फेक्शन आ जाएगा। जी। किडनी में, लंग्स में, सब में। मेरे ख्याल से कौन डॉक्टर देख रहे हैं उनको दोबारा से एक बार देखें। जी, आज आपके लिए विजिट लिखी हुई है सर। हाँ, तो अगर मैं देख रहा हूँ तो मैं और ध्यान से देखूंगा। जी। पूरी कोशिश करो। जी, HDU में है। लास्ट। थैंक यू सर। नमस्ते सर, मेरा नाम ईशान है और एक यहाँ लाइट जलवा दो। और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ब्रिक क्या होता है, और अगर किसी को ये है तो वो क्या करे, प्रिकॉशंस। तुमने अच्छा सवाल पूछा है। ब्रिक जो है ये वो वाला नहीं है जो ब्राज़ील और इंडिया वाला। ये ब्रिक जो है बिनाइन रिकरेंट इंट्राहेपेटिक कोलिस्टेसिस, मतलब कोई जीन्स आपके ऐसे हैं जिसके कारण, जैसे अपना पीलिया होता है वो क्यों होता है कि हमारे रेड सेल जो खून में होते हैं ना, एक वाइट सेल होता है, एक रेड सेल। जब रेड सेल टूटता है तो उससे बिलिरुबिन बनता है, और लिवर के अंदर बिलिरुबिन निकालने की क्षमता कम हो गई अपने जीन्स के कारण, कुछ जेनेटिक चेंज में। तो इसलिए वो पीलिया, वो बिलिरुबिन नहीं निकलता और लिवर में रहता है। तो रेड सेल्स तो मारते हैं और बिलिरुबिन निकलता नहीं, ये जेनेटिक है। पर हाँ, ब्रिक से कोई ज़्यादा वरी नहीं है। साल में एक आधी बार उसको जॉन्डिस होता है, फिर ठीक हो जाता है। पर हाँ, डॉक्टर की सलाह बहुत ज़रूरी है उसमें, पर वरी की बात नहीं। एक सेकंड। थैंक यू सर। डॉक्टर साहब नमस्कार। सर, हम लोग टाइम के इंटरेस्ट में, लिवर ज्ञान लाइन ओपन है, अभी भी ओपन है। आप लिवर ज्ञान से छोटा सा क्वेश्चन है, छोटा सा, बहुत जल्दी से लास्ट। डॉक्टर साहब, मुझे आज तक भी लीवर की कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं देती है अपने। मेरा खान पान, कभी शराब नहीं, नशा नहीं, कुछ नहीं, पैसे से प्रोफेसर रहा। और मैं लीवर उसके पूरी बॉडी के जो टेस्ट कराता ब्लड के, साल में 2 बार, तो वैसे करा लेता था। एक GGTP है उसका लीवर का, वो कुछ एबनॉर्मल आया, तो मैंने फिर वो करा लिया। आम आदमी तो टेस्ट नहीं कराता, तो कैसे पता चलेगा? मुझे आज भी बहुत भूख लगती है, मेरा वज़न भी ज़्यादा नहीं है, मेरा पाचन भी अच्छा है, मुझे कमज़ोरी भी नहीं है, लेकिन मेरा लीवर फैटी लीवर के साथ साथ हार्डनेस है काफ़ी। वो मैंने डॉक्टर शास्त्री को दिखा भी रखा, आज उन्हें दिखाने के लिए आया। तो आम आदमी को कैसे पता चले कि भाई लीवर ख़राब हो गया? मेरा तो आज भी ठीक है।
देखिए बहुत अच्छा काम है। पहले तो आपने लिवर का चेकअप कराया, मैं चाहूँगा कि आप खुद कोई भी आदमी किसी को भी लेकर आए, अपना चेक भी करा ले। एक तो मरीज आया, हम उसके साथ 2 आदमी गए, उन दोनों को भी चेक करा लेना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में अच्छे काम करने का समय फिर नहीं मिलता। तो हर आदमी को जो आया किसी के साथ अपना चेकअप लिवर हेल्थ कराएं, और बहुत अच्छा सबसे सस्ता लिवर हेल्थ की स्क्रीनिंग है। दूसरा रहा आपका गामा जीटी हाई होना। गामा जीटी एक बहुत इम्पॉर्टेंट टेस्ट है, 3 चीज़ों में बढ़ता है। जो शराब पीते हैं, जिनके फैटी लिवर के कारण हार्ट की डिजीज़ होने वाली हो या बीपी होने वाला हो, उसमें गामा जीटी बढ़ता है। तीसरा दवाइयों से। तो अगर आपका गामा जीटी हाई है, ज़रूर स्पेशलिस्ट को दिखाएं। अपना बीपी चेक करें कि मेरे को स्ट्रोक तो नहीं हो जाएगा, लकवा, हार्ट की बीमारी, बीपी की बीमारी। और लिवर के 3 तरह के सेल्स होते हैं, एक लिवर के सेल, एक लिवर की डक्ट के सेल, और एक लिवर की नस के सेल। ये गामा जीटी बताता है कि लिवर की डक्ट जो पित्त लाती है उसमें इंजरी है, तो इसलिए ज़रूर दिखाएं। मैं कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा, पर मैं सबसे आग्रह करूंगा कि लिवर ज्ञान जो हमारी माधवी यहाँ खड़ी हैं नर्सिंग की, इनके स्टूडेंट्स लिवर ज्ञान चलाते हैं पूरा सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक। ये सब इसलिए कर रहे हैं कि आप कहते हैं साधारण आदमी को कैसे पता लगे। अरे भाई बाज़ार जाओगे तो देखोगे क्या मिलता है, आप घर ही बैठे रहो तो क्या पता। तो लिवर ज्ञान आपको आपके सारे सवालों को 9 to 4 बताएगा, 9 to 6 o'clock तक बताएगा। फिर उसमें कोई सवाल नर्स की, जो हमारी ट्रेंड नर्सेज हैं बहुत अच्छी, कहेंगे नहीं साहब ये तो डॉक्टर से पूछना है, तो डॉक्टर के पास सवाल का जवाब जाए। ये सुविधा कहीं नहीं है, हमने दिल से शुरू करी लिवर ज्ञान, आप इसको यूज़ करें। दूसरा, लिवर का हेल्थ चेकअप ज़रूर कराएं। आप सब अपना बीपी चेक करा लेते हैं, अरे भाई लिवर का भी बीपी चेक कर लो, लिवर की हालत देख लो, बाकी शरीर का पता लिवर से पता लगे। आज डॉक्टर रेवाड़ी ने मुझे कहा, मैंने कहा यार कौन सुनने आएगा अस्पताल में। वो रेवाड़ी साहब बोले ये पब्लिक हेल्थ के आदमी है। बोले नहीं सर ये करना चाहिए। कनिका ने सुबह अरेंज किया, भारत के एकल के अंदर करीब 1 लाख स्कूल हैं, 2.5 करोड़ बच्चे उसमें पढ़ते हैं जो कि गांव में हैं। जो 6 साल से 14 साल के बच्चे, सुबह इन्होंने अरेंज किया कि सर एकल के 1 लाख स्कूल हैं, उनके बच्चों को जो टाट पट्टी पे पढ़ते हैं, गुल्ली डंडा खेलते हैं, सतोलिया खेलते हैं, उन बच्चों को सिर्फ ये बताना कि लिवर कहाँ है, क्या करता है। तो हम लोगों का प्रयास बड़ों के लिए लिवर ज्ञान से, बच्चों के लिए, सबके लिए है। पर फिर भी आपके सवाल बहुत होंगे, हम लोग नहीं दे पाएंगे क्योंकि जाके मरीज़ देखने हैं, डॉक्टर साहब को ओपीडी चलाना है। पर फिर भी कोई सवाल रह जाएं, लिवर ज्ञान से पूछें और डॉक्टर रेवाड़ी से बात करें। थैंक यू। सर 2 मिनट, सो 2 मिनट रुकिए, 2 मिनट रुकिए। ये एक छोटा सा प्रयास है, इंडिया ने और वर्ल्ड ने कमिट किया है कि हम दुनिया को हेपेटाइटिस से मुक्त कराएंगे 2030 तक। 2030 में सिर्फ 4 साल बचे हैं, तो हमें एक प्रतिज्ञा लेनी है। रुकिए 2 मिनट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर सरीन से कि हमें एक प्रतिज्ञा दिलवाएं और उसके बाद प्रतिज्ञा लेंगे सब लोग। ये मुश्किल काम है और दिल से लेना, खाली बोलने के लिए नहीं है। हाथ आगे करें ऐसे, इसको आगे ले लें। अच्छा अपना हाथ ऐसा करिएगा सब लोग, पीछे वाले भी, और मेरे साथ साथ बोलिएगा, मैं अपने लिवर को स्वस्थ रखने की कोशिश करूँगा या करूँगी। मैं अपना और अपने परिवार का परीक्षण और टीकाकरण करवाऊँगा। मैं हेपेटाइटिस पर अपने सहयोगियों के साथ संवाद करूँगा। मैं 10 लोगों को हेपेटाइटिस के बारे में जानकारी दूंगी। मैं हेपेटाइटिस से पीड़ित
मैं हेपेटाइटिस से पीड़ित लोगों के साथ भेदभाव नहीं करूंगा। नहीं करूंगी। मैं लोगों को हेपेटाइटिस के खिलाफ सशक्त बनाने में योगदान योगदान दूंगा। धन्यवाद।